औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम और आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये बातें इतनी आसानी से नहीं मिलती कि बस किताब उठाई, पढ़ी, सोची और बोल दी। इसका हर बात का आदमी को सबूत देना पड़ता है, हर बात को ढूंढना पड़ता है। इतनी आसानी से ये वीडियो नहीं बन जाती। शायद आप सोचते हैं कि भाई आदमी कुर्सी पे बैठा और बोल दिया, बस खलास हमने सुनी अनसुनी कर दी। ऐसा मत किया कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, बड़ी मेहनत से वाक़यात मिलते हैं, बड़ी मेहनत से उनको याद करना पड़ता है, किताबों का याद रखना पड़ता है ताकि कल को ये ना बोल दे कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है दुनिया कायनात में दो अजीम हस्तियों की, दो अजीम नन्हे पहलवानों की दास्तान हम आपको सुनाएंगे। एक छोटा सा वाक़या सुनाएंगे जो बागे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते हुए दो फूल हैं। समझ गए होंगे आप। जी हाँ, मेरी मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। आप जब बचपन में थे तो एक वक्त आया या ऐसा मौका आया जिसमें 5 तन पाक इकट्ठे बैठे हुए थे, यानी कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सैयदना मौलाए कायनात और सैयदा ज़हरा पाक अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, पांचों इकट्ठे बैठे हुए थे कि अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम हसन से, भाई हसन क्या आप मुझसे कुश्ती लड़ोगे? हाय, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा है जी। इमाम हसन ने फरमाया कि कोई बात नहीं जी, आ जाओ। वो भी अली का बेटा है, वो भी अली का बेटा है, उसने भी ज़हरा की गोद में परवरिश पाई, उसने भी ज़हरा की गोद में परवरिश पाई, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा है और वो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा है। गोया दोनों मैदान में आ गए। सैयदा ज़हरा पाक और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। तो कुश्ती इजाज़त लेके शुरू हो गई। अब दो अजीम हस्तियां 3 अजीम हस्तियों के सामने कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी थी ये जोड़ी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ही मोहब्बत थी, बहुत ही मवद्दत थी इन हस्तियों से। अल्लाह ताला को भी बहुत प्यार है इन दोनों से, इसीलिए तो इनके दो नाम जो हसन और हुसैन है अल्लाह ने छुपा के रखे। किसी को नहीं पता था हसन और हुसैन के बारे में। तबरानी ज़बान में इनको शब्बीर और शब्बर कहा जाता है। इमाम हुसैन का मतलब यानी शब्बीर और इमाम हसन यानी शब्बर। शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, जैसे कि ये शायर ने लिखा है। तो अरबी में हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम नहीं था। गोया मैं बात पे आता हूं कि इमाम हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं कि अचानक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसन हुसैन को यूं पकड़, हसन हुसैन को इधर से पकड़, हसन हुसैन को ये दा मार, हसन हुसैन को ये दा मार। सैयदा ज़हरा पाक ने अपने अब्बा जान के चेहरे मुबारक की तरफ देखा और अर्ज किया कि अबू जान, हसन तो पहले ही बड़ा है, तो आप हसन का ही हौसला बढ़ा रहे हो, हसन को कुश्ती के दाव पेच बता रहे हो, हसन का ही दिल बढ़ा कर रहे हो, हसन को दलेरी दे रहे हो, क्यों हुसैन को नहीं दे रहे? क्यों? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़हरा हुसैन को जिब्रील बता रहा है, हुसैन को जिब्रील बता रहा है कि हुसैन हसन को इधर से पकड़, हुसैन हसन को इधर से पकड़, हुसैन हसन को ये दा मार। तो इसीलिए मैं हसन को बता रहा हूं और हुसैन को जिब्रील अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी इतनी मोहब्बत थी इन दोनों से कि जिब्रील भी खेलने आ जाता था इनके साथ।
ये बहुत आलीशान घराना है, ये बहुत बड़ा घराना है, इनसे प्यार किया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे नवासों से मोहब्बत किया करो, मवद्दत किया करो। ये दुनिया में हर लिहाज से बेहतर हैं, नाना और नानी के लिहाज से कायनात से अफजल हैं, बाप और माँ के लिहाज से कायनात से अफजल हैं, मामू और मासी के लिहाज से दुनिया से अफजल हैं, चाचा और फुप्पी के लिहाज से सबसे अफजल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान सहाबा से फरमाया। इधर हसन बैठे हैं, इधर हुसैन बैठे हैं। नबी ने फरमाया बताऊं तुमको, कायनात में हर लिहाज से जो नाना और नानी, माँ और बाप, मामा और मासी, फुप्पी और चाचा के हिसाब से सबसे अफजल है। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह बताइए। आपने फरमाया वो हसन और हुसैन है, मैं उनका नाना हूं और खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी नानी है। नाना और नानी जैसा नाना नानी दुनिया में किसी का नहीं है जैसा हसन और हुसैन का है। इनके मामू का नाम है कासम। अबू अल कासम का लक़ब था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आपके पहले बेटे का नाम कासम था। फरमाया इनके मामू का नाम कासम है। ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कलसूम इनकी मासियां हैं, और उम्मे हानी इनकी फुप्पी है जिनके घर से मुझे मेराज हुआ, और जाफर तैयार जैसा इनका चाचा है। ना इनका बाप वलियों का शहनशाह है, शुजात का बादशाह है, और इनकी अम्मा सैयदा खातून जन्नत हैं, और ये खुद क़यामत में जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। इसलिए इनसे प्यार किया करो। अल्लाह भी इनसे प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूँ। मेरी अहले बैत से, ऐ मेरे सहाब, इनसे मोहब्बत किया करो। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा, और मैं भी, हाँ आखिर में मेरी एक बात है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी को सलाम दिया था कि मेरी उम्मत तक पहुँचा देना, और अगर आप लोगों तक नहीं पहुँचा तो आज मैं आपके सामने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो सब सलाम रखता हूँ जो आपने अपने सहाबी को फरमाया था मेरी उम्मत तक पहुँचा देना। मुझ तक पहुँचा, और मैं आप सब तक पहुँचा रहा हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम कहा है, लिहाजा सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।